क्या यस और नो? हर एक के सपने होते हैं, यस और नो होते हैं नहीं? ये तो सपने तो है राजा जैसा। तो अगर राजा बनना है तो सोच भी राजा की होनी चाहिए, यस, वही राजा बन सकते हैं। सपने राजा जैसा होने से और सोच रंग जैसा रहेगा तो रंग जैसा ही बनेगी। रंग बोलते हैं, रंग राजा और रंग बोलते हैं ना, बादशाह और फकीर। सोच तो है, मतलब सपना क्या है बादशाह जैसा, लेकिन सोच क्या है तो फकीर ही रहेगी। ये प्लान देखने के बाद दिमाग में दो बातें घुसती है, पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। हो सकता है मतलब कौन सी सोच हो गई? यानी किसकी सोच हो गई? राजा जैसी, बादशाह जैसी। और नहीं हो सकता यानी किसकी सोच हो गई? नहीं हो सकता। सब कुछ ये दिमाग का गेम है साहब। सब कुछ जो सोच लो हो सकता है, सब कुछ, सब कुछ। विश्वास नहीं हो रहा है क्या सोचने से हो सकता है? आप क्रिकेट देखते हैं? देखे होंगे ना? यस, इस जमाने में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान मानते थे, यानी मान आज भी है। यस, इतने सारे उन्होंने रन बनाए, यानी सचिन मतलब अरे क्या बात है। तो जब सचिन खेलता था तो आपको क्या महसूस होता था सर? जो क्रिकेट प्रेमी है जरा जानना चाहूंगा। सर आप खेले हैं कभी क्रिकेट? सर आप खेले हैं मैच वगैरह खेले हैं क्रिकेट? तो क्या फील होता था? अरे क्या खेलता है यार, जबरदस्त है ना। और फिर उसको क्या मिलता था? ट्रॉफी मिलती थी, सम्मान मिलता था। सचिन ने सबसे पहले कौन सी गाड़ी मंगाई थी मालूम आपको? वो सफारी, यू नो सफारी, फरारी, फॉरेन से आई थी मालूम है? को लगा यार खेलने से इतना मिल सकता है, तो मन में क्या ख्याल आया? भाग्य हो तो सचिन जैसा। और उसका तो क्या सचिन है। और वो खेलता रहा, गाड़ी लेता रहा और हम ताली बजाते रहे बस। उसी समय ठीक एक आदमी बैठा था, एक बच्चा बैठा था जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। वो बोला मैं भी बन के दिखाऊंगा। क्या बोला? बना कि नहीं बना? यस और नो? ऐसे बहुत सारे आज क्रिकेटर्स हैं, हमारे बच्चे ताली बजाते हैं, हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, और कुछ लोग ठान लेते हैं कि एक दिन मैं भी उस फील्ड में रहूंगा, मेरे नाम पे गूंज होगी और मेरे सपने पूरे होंगे। वो आईपीएल में खेलते हैं। यस और सब किसका गेम है? माइंड का। सब माइंड का गेम। यहाँ प्लान देखने के बाद 4.5 करोड़ रुपया, कितना सोचिए आप। जरा आज रात को जाएंगे ना घर पे, यहाँ तो भी हमारी बातें आपको समझ में आया या आई डोंट नो, बट इन द नाइट आप ये फील करना कभी तो आंख बंद करके कि 4.5 करोड़ रुपए आने के बाद मेरी जिंदगी क्या हो सकती है। दो दिमाग बोलेगा तेरे को 4.5 करोड़ है, तेरी हालत देख, 4.5 करोड़ खत्म, खत्म, जगह में खत्म, फिनिश्ड। 4.5 करोड़ क्या, उसके आगे जीरो निकालो, जीरो निकालो, वो भी नहीं आएगा। लेकिन दिमाग में ठान लिया ना तो 4.5 करोड़ मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। किसके लिए है? और मैं ये अचीव करूंगा। सिर्फ 60,000 घर में गैस सेफ्टी देना है सर। कितने कितने घरों में? 7,000। कितने घरों में? मात्र 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, 30 करोड़ लोग लीगली गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये 60,000 घरों को आप सुरक्षित कर दीजिए, 4.5 करोड़ रुपया घर में आ जाएगा साहब। ये 60,000 घरों को सुरक्षित करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? कितने लोग चाहिए साहब? कितने लोग? एक आदमी। जोरदार ताली। उसके माइंड में ठान लिया ना, यस मैं शुरुआत करूंगा सर। आपके विचारों से लोग कनेक्ट होंगे और ये कारवां शुरुआत हो जाएगा सर। 2 से 4, 8, 16, 32, 64 होने को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन डाउट रहा ना 4.5 करोड़ मेरे लिए नहीं। वो अशोक भाई तो क्या बोल सकते हैं ना, उनको क्या थोड़ा अच्छा आदमी है, उसका चेहरा मेरा अच्छा है, बॉडी अच्छा है, इसलिए वो ले लिया। अपना तो क्या है, खत्म। उसी समय ये क्यों नहीं सोचे अशोक गुप्ता ने क्यों लिया? क्योंकि वो डेमो देता है, प्लान दिखाता है, मीटिंग करता है, अपने आप को चेंज किया, मैं भी करूंगा और मैं भी विनूंगा। सब कुछ इधर है, किधर है? हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ना कंफर्ट जोन में जाते हैं साहब, और ये नहीं सोचते कि वो कैसे कर रहा है। बस ये चीज जिस दिन दिमाग में ठान लिया ना कि वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगर करते समय नाकाम भी हो गए
तो दूसरे को थोपना बंद कर दो, अपनी कामयाबी के लिए और काबिलियत लाओ, बस कामयाब बन जाओ। यही बिजनेस की ताकत है। 12 साल की उम्र थी सर, किसी जमाने में तूती बोलती थी हमारे खानदान की। हालात ऐसे हुए कि जब मैं पैदा हुआ और उम्र की 12 साल के पड़ाव पे आया तो पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे और खाने के वांदे थे। उम्र की 12 साल को मुंबई में आना पड़ा विदाउट टिकट, और मुंबई में आके 9 साल लगातार मुंबई की लोकल ट्रेन में चॉकलेट बेचा मैंने। चॉकलेट सर, भले ही फकीर था, सोच बादशाह की थी। एक मौका मिलने दो लाइफ। जो मेरे दादा परदादा का शान था ना, मैं लाके दिखाएगा, इधर डाल के रखा था दिमाग में। और इसीलिए ट्रेन में धंधा करते समय शर्म नहीं आती थी मुझे, क्योंकि वो मेरा धंधा था, किसी की गुलामी नहीं थी। क्योंकि मेरे परदादा लोग भी धंधे वाले ही थे। और एक बात समझ में आती है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है और पैसे कमाने हैं तो नौकरी करके कभी बड़ा अमीर आदमी नहीं बन सकता। नौकरी, नो करियर। जॉब उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा सर? बोझ। ना जीने देगी ना मरने देगी। जॉब की हालत ऐसी है कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूं और खाली है बोतल, फिर भी ना जीने देगी ना मरने देगी। क्योंकि अगर नौकरी करके इंसान अमीर बनता तो जितने भी अमीर लोग हैं आप सब नौकरी करते हैं, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? धंधा, बिजनेस करते हैं। और इसलिए मैंने जो मौका मिला मैंने शुरुआत किया। सोच बड़ी करने की थी, दिमाग में ठान रखा था कि जैसे मौका मिलेगा मुझे जिंदगी में, एक अवसर मिलेगा, मेरी जिंदगी को बदल दूंगा मैं। मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, समाज में प्रतिष्ठा लाके रख दूंगा मैं। जो चीज मेरे दादा परदादा ने कभी बनाया था, जो मैं सुना था, वो चीज मैं लाके दूंगा। ये दिमाग को सोच कर इसको डाल दिया था दिमाग में, सिर्फ अवसर मिलना चाहिए। जब ये मैंने प्लान देखा था डायरेक्ट सेलिंग का 2000 साल में, किसी सज्जन के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी मिला 2000 साल में। प्लान देखते समय सिर्फ मुझे एक ही चीज दिख रहा था, और जब मिलने वाला है तो नेगेटिव क्यों सोचूं? मिलेगा किसको? अपने को। किसको मिलेगा साहब? अपने को। अपने को मिलेगा। तो अपने को मिलने के लिए अपन नेगेटिव क्यों सोचे? दिमाग को मैंने बोल दिया ये मेरा ही है। कितने लोग बैठे थे मालूम आपको सर? 700 लोग। कितने लोग? बहुत मुझे याद आ रहा, 700 लोग बैठे थे। मेरे बाजू वाला सो रहा था, मेरे से कम अच्छा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा खासा बैग लेके सो रहा था, और मैं कुर्सी पे ऐसे बैठ के ना ऐसे आ गया था। मैंने ठान लिया था उस दिन वो पैसा मेरा ही है। ये जिंदगी में ये आंकड़ा दिख रहा है ना करोड़ों का, वो मेरे अकाउंट में आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। दिमाग को कमांड कर दिया साहब, उसी दिन ठान लिया। क्योंकि एक बात क्लिक हो गई, डूबने का डर नहीं है। जाएगा क्या? पैसा दिया, पैसा दिया, कहानी खत्म। रोज तो मैं वही करता था, 1 रुपया आपसे लिया, चॉकलेट दिया, बात क्या है? इधर भी क्या है? अकेले में इतना बेच देता हूं तो सारा टीम लगा के तो आग लगा दूंगा पूरा मैं। टीम वर्क है। अकेले बेच के कमा सकता हूं तो 10 लोगों को बेचना सिखा दिया, 100 लोगों को उनकी जिंदगी जीना सिखा दिया, उनके सपने पूरे करेंगे, अपने हो सकते हैं। और जो व्यक्ति बोल रहा था ना, उसकी एक ही बात समझ में आई, तू जैसा बोल रहा है ना तेरे से अच्छा ही बोल के दिखाएगा। ये मैंने बोला दिमाग, क्योंकि एक बात समझ में आ रही थी, बोलना पड़ेगा। क्या है? ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कैसे मालूम पड़ेगा? बोलने से। ये सब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो सामने वाले लेगा क्या? और बोलने से अगर अपना मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, समाज, वैल्यू क्रिएट हो सकता है तो बोलूंगा। जब घर में खाने के वांदे थे, जिसके सामने नहीं बोलना पड़ता तो उसको जाके भी बोल सकते हैं, तो पैसा कमाने के लिए क्यों नहीं बोलने का यार? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोल सकते? देखा है मैंने, घर में शादी पड़ी थी, जिनके सामने हाथ नहीं फैला सकते थे कभी, उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। और अगर वो बोल सकते हैं तो कमाने के लिए क्यों नहीं बोल सकता? मैं बोलूंगा और अच्छा बोलूंगा। अगर बोलने से पैसा आएगा, समाज में अपना वैल्यू बनेगा, मान सम्मान मिलेगा, तो मैं बोलना सीखूंगा। जितने भी कामयाब लोग थे वो कामयाब हो गए, वो मुझे उसको मैं नहीं देखता था, वो कैसे हो रहे मैं वो देखता था। बस एक अच्छा प्लान दिखाने वाला आदमी था। क्या दिखाता था? प्लान। इससे अच्छा प्लान मेरा होगा। एक अच्छा आदमी टीम वर्क करता था, लोगों को साथ लेके उनका सपोर्ट करता था, इससे अच्छा मैं करेगा।
एक आदमी अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करता था, ट्रेनिंग करता था, सही बातें बताता था, सही जानकारी देता था, इससे अच्छा मैं करेगा, बस ये सब करता रहा। और दिन आया दोस्तों, वो समय आया कि ट्रेन की लाइफ प्लेन में बदल गई साहब। मुंबई में मैंने प्रीवियस कंपनी में लगातार 12 साल काम करके एक नहीं, दो नहीं, 10-10 फ्लैट का मालिक बना। 10 फ्लैट मैंने बनाए खुद के। मान सम्मान, इज्जत, गांव में प्रॉपर्टीज खरीदा, सोसाइटी के लिए काम किया। जिंदगी में जो ख्वाब नहीं सोचे थे वो सारे पूरे हो गए। कभी विदाउट टिकट मुंबई की ट्रेनों में घूमता था, 69 कंट्री में जाने का अवसर मिला, 69 कंट्री में घूमने का अवसर मिला में। और फिर 2012 साल में जब कंपनी बनाई, एक ही सोच लेके बनाई है साहब, बहुत प्रमोद दुबे है, उनको मेरे जैसा बनाना है बस। बहुत प्रमोद दुबे है, मेरी सोच आपकी सोच से मर्ज करके आपको आगे बढ़ाना, यही सोच है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले बताइए प्रोडक्ट कैसा है? जबरदस्त, मजा नहीं है, टॉप क्लास का, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। कौन सा प्रोडक्ट है? वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 प्रोडक्ट, जुनियन प्रोडक्ट। जुनियन है, फेंक दो उठा के, टूटा नहीं साहब। दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से नीचे फेंक दो, सर फोड़ने में काम में आएगा, करना मत। क्वालिटी है प्रोडक्ट, दम है। कौन देता है साहब 5 साल का वारंटी? एमएलएम में भी कौन देता है साहब? कोई नहीं सर। लेके आओ बिंदास, नया देता, नया क्रेडिट बनाया है साईएलएफ ने आप लोगों की वजह से, नया मिलता है सीधा, न्यू। दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्लान, बिजनेस प्लान, 1 लाख चलेगा तो भी पैसा, दोनों चलेगा तो भी पैसा, लाइफ टाइम रिवार्ड। कौन देता है साहब? अभी क्रूज पे जाके आए लोग, जो कि नाव पे पहुंचने के लिए सोचते थे। अगर आप यूपी बिहार से कहीं नाव दिखती थी ना, बोट पे बैठते से डरते थे, वो इतने 5 स्टार होटल की क्रूज पे जाके आए सर, 237 लोग, और वहां पे उनका मान सम्मान हुआ। ये सब क्वालिटी ईएलएफ में है साहब। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, यस, लेकिन यहाँ पे सब काम करना पड़ेगा। समझ गए साहब? यस, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अब मालूम जीवन का सबसे अमूल्य चीज क्या है मालूम है साहब? जीवन में सबसे अमूल्य चीज क्या है पता है? आपके जीवन का सबसे कीमती क्षण क्या है, जानना चाहोगे सर? जिस दिन आप ये ठान लो कि आज से मैं बदलूंगा अपने आप को। चेंज करना मेरी सोच हो। अगर मुझे राजा बनना है तो सोच मेरी राजा जैसे मुझे बनानी पड़ेगी, और ये लोग वो मौका है, वो चांस है जहां से मैं राजा बन सकता हूं। नहीं तो बाकी तो आप करके देख चुके हो क्या मिला अभी तक। क्योंकि मैंने यही देखा, 9 साल ट्रेन में चॉकलेट बेच की क्या हालत है, और 9 साल रगड़ूंगा तो कहां रहूंगा। या अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है। कभी पढ़ने के भी वांदे थे अपने खुद के, बेटी आज फॉरेन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। समझ गया आप सर? यस। दो माइंड है। अब सोच लीजिए आपके हाथ में। ये तो क्या टाई वाला है ना, बोल रहा है मैं जुड़ूंगा तो 500 कमा लेगा, यही सोच है ना? नो सर, सोच वही रहेगी सर। और जिस दिन ये सोचे साला ये बोल सकता है, तो मैं भी खड़ा होकर एक दिन बोलूंगा कि सर मैं भी तड़पता था, रोता था, मेरी भी तकलीफें थी, जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी थी, आपने अवसर दिया, जिंदगी बदल गई सर। हो जाएगा। 60,000 घर में अपने को गैस सेफ्टी बिठाना है। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? बुरा काम है भाई साहब? सर बुरा काम है? अच्छा काम है ना सर? अरे किसी के लाइफ को बचाना इससे बड़ा काम क्या हो सकता है यार? रोज ब्लास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जिनके हाथ फटा है ना, वो बोल के नहीं फटा था साहब। फटने वाला सुबह तैयार रहो। बी सेफ, हर परिवार की जरूरत है यार। पहुंचाओ लोगों तक ये प्रोडक्ट, वो भी आपको अकेले नहीं पहुंचाना है। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है, टीम बना के करो। नहीं सर वो अशोक गुप्ता कर सकते हैं, तो करो, और वही कर सकते हैं। आप बोलो नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता लाइफ में। ये वॉशिंग मशीन ले लीजिए साहब। क्या यासीन भाई इतने सालों से करते हैं ना सर मार्केटिंग, तो उनको तो मिलने वाला ही है। अपने बारे में क्या सोचे? अपने पास भी आना चाहिए।
आना है। सोचो कि असीम भाई ने कैसे लिए, बस आ जाए। सुबह उठ के 5 लोगों को लगा, कितने लोगों को? 5 लोगों को। और मिलते हैं, डेमो दिखाते, प्लान दिखाते, इसलिए आ गए। आप भी करो, हो जाएगा। सिंपल है यार, उसमें कौन सा बारूद बनाना है, आपको लगाना है, सिंपल मेथड है। हम वो नहीं करते जो एक्चुअली करना होता है, हम वो करते हैं जो नहीं करना होता। इसलिए हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। बस यही कैलकुलेशन है दिमाग का सा, बस सीधा मेथड है। और जब ये सब नहीं करते तो सबसे पहले खुद को बदलते नहीं, चेंज नहीं करते, अपने एटीट्यूड को, अपने विचारों को, अपनी सोच को मोल्ड नहीं होते। इसलिए जीवन में जहां है वैसे ही सड़के मतलब वहीं पे खत्म है। लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने को आपको बदला, अपने विचारों को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने कार्यशैली को बदला, समय के साथ परिवर्तन हुए, वो जिंदगी में आगे गए, सफल हुए, कामयाब हुए। कई लोग हैं यहाँ पे, कई लोग हैं। ये मैडम यहाँ हमारी मैम बैठी हुई है, उन्होंने देखो एक रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे कमाने की लेडी ने एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, अपने आप को बदला, उस काबिल बनाया। डेमो करना, प्लान दिखाना, मीटिंग दिखाना, इकट्ठा करना, फॉलोअप करना, इस बिजनेस का जो नेचर है उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला। लाखों रुपए है ना मैम? मान सम्मान है, एक बिजनेस दुकान चलाते थे, बदला अपने आप को, चेंज किया, बदलाव लाया, मेहनत किया, एफर्ट्स किया, टीम बनाया। सभी लोग हैं यहाँ पे, अशोक जी है, हमारे अश्विन भाई है, कई लीडर्स हैं, धनेश गुप्ता जी, मुझे लगता है कुशवाहा साहब से इंस्पायर होते हैं शायद। बोलते हैं इनका स्पेशल डांस होता है। सोच है और कुछ नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं समझते, दिखता है। जब हिलाते तो वो 18 साल का आदमी भी नहीं हिला सकता, कि कमर नहीं हिलती, सोच हिलती। यार साला चक्री जैसे हिलाना, आदमी की सोच ही उसे बड़ा बना दी है साहब, और कुछ नहीं, बस सिंपल है। उसका बेटा 90% मार्क लाया, जीवन की सच्चाई बता रहा हूं सर। हमारा बेटा तो नाकारा है, ये सही तो बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचे कि 90 लाने के लिए उसके लड़के ने क्या किया, आपके बच्चों को भी कराओ। बस सिंपल है, सिंपल है। पढ़ाओ, टाइम पे उठाओ, खिलाओ पिलाओ, ट्यूशन दो, दिमाग में डालो, चेक करो कितना मार्क लाया, कितना पढ़ाई किया, आपका भी आएगा। सिंपल है यार। उसका बेटा पुलिस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हमारे बेटा साला नालायक पैदा हुआ। हर हम सही बोल रहे हैं। और ये नहीं सोच रहे कि वो कैसे बन गया, वो कराओ, ये भी बनेगा। सिंपल है, सही बात है कि नहीं सर? यस। इसको तो मार्केटिंग आता है, मेरे को नहीं आता। बचो मत, जितनी अच्छी मार्केटिंग आप कर सकते हो ना, कोई नहीं कर सकता। ये इधर 3 घंटा आपको सिखाया गया करोड़पति बनने का, 3 मिनट में उड़ा दिए हमको। कितना मिनट लगा उड़ाने को आपको? 3 मिनट है। मेरे को सिखाने आया तो सबसे बड़े महागुरु तो आप हो। वही चीज ये सोचो, यही सोचने वाली बात है साहब, सोचने वाली बात है। थोड़ा दिमाग को, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी इंडियन मेंटालिटी चेंज क्यों नहीं हो रही है, लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी है, अवसर है लाइफ में, बट विचार और सोच के कारण राजा तो बनने का सपना सबका है, सोच साला फकीरी का है, इसलिए कामयाब नहीं हो रहे। जिस दिन ये सोच हमने ठान लिया ना सर, अमेरिका हमारे पीछे खड़ा रहेगा सर, अमेरिका पे राज हम करेंगे। इतनी मेहनत, इतना जज्बा हमारे खून में जो गर्मी है ना, कहीं नहीं है साहब, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे इंडियन में इतनी ताकत है ना, हमारे अंदर इतना जोश है, जुनून है, सही जगह लगाने की जरूरत है, बस कामयाब हो जाएंगे। हम क्या देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, जो आदमी हमसे 10-20 कमाता है ना, उसका ही कंपटीशन रखते हैं। सोच वहीं तक है। यूं नहीं क्यों समझते कि हम भी अंबानी बने, क्यों नहीं सोचते साहब? अरे अंबानी मतलब वो एक होता है, सोच तो रखो, कुछ दूर तो जाएंगे, ऐसा और नो, सोच रखो। क्यों नहीं हो सकता साहब? अंबानी की जीवनी को पढ़ो, टाटा बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते टाटा अपन? कैसे नहीं हो सकता? आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, और वो सफल है, तो वो कैसे सफल है? सोचो और एक्टिविटी करो, आप भी बन जाओगे। सिंपल मेथड है यार, बस, और कुछ नहीं लाइफ में साहब। तो आप सब जीवन में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। क्योंकि कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को बनाना, क्रिएटिव, खुद को ऐसा क्रिएट करो, टूट पड़ो। जब तक सफल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, सपने पूरे नहीं होते ना, चैन से बैठना मत, कसम खा के उठना। जहां से जिंदगी नहीं बदलेगी तो आधा मुझ रख लूंगा, फैक्ट बता रहा
और ये बिजनेस पैसे के साथ साथ नाम, इज्जत, शोहरत सब देता है साहब। क्योंकि जब पैसा आता है ना तो पैसे के साथ इज्जत भी आती है। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया। दुनिया में लोग तभी आपको पूछेंगे कि भाई साहब आप हो कैसे, जब जेब में हो पैसे। और जब जेब में ना हो पैसे, अपने ही बोलते हैं ना जाने कहां से चले आते हैं ऐसे और वैसे। ये ताकत है पैसे की। अपने आप को बदलो। पैसा कमाना है तो आपको ईएलएफ के साथ आना पड़ेगा, ईएलएफ के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अपने सिस्टम को अपना के आप कहां, आपको खुद मालूम है। ईएलएफ का सिस्टम जो है उसको मानना पड़ेगा। ईएलएफ का सिस्टम क्या है साहब? फोन करके लोगों से मिलना पड़ेगा। बदलो। घर में जाके प्लान दिखाना पड़ेगा। मैं और प्लान दिखाऊंगा। जैसी हालत है वैसी रहेगी। अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं आता घर घर में जाके तेल बेचने को। आपको आ रहा है ना, इसलिए आप ऐसे हैं। अमिताभ बच्चन जी घर घर में जाके क्या बेचते हैं? 1 रुपए का नवरत्न तेल बेच रहे हैं। अक्षय कुमार जी हर घर में जाके लोगों का टॉयलेट साफ कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, आपको शर्म आ रहा है, इसलिए हालत ऐसी है। अब उनका बेचने का तरीका अलग है। टीवी में जाके बेच रहे हैं, आपको घर में जाके बेचना है। सिंपल है। अपन तो इतने लायक नहीं ना कि टीवी में जाके ऐड दिखाए, है क्या? नहीं। जाओ घर में, क्यों शर्म कर रहे हैं? किसी को लूटने जा रहे सर? नहीं। किसी को बर्बाद करने जा रहे हैं? नो। अरे अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, क्यों शर्म कर रहे हैं यार? जाओ घर में, जाओ मिलो, लोगों से बातचीत करो, बोलो। डेमो करना सीखो। नहीं, सीनियर आएगा तो ही डेमो दूंगा, तो सीनियर का इनकम आएगा, नहीं आएगा। सोच नहीं बदला, पैसा नहीं आएगा। दो डेमो, जाओ प्लान दिखाओ। 10 फेल होगा ना, 15 फेल होगा ना, फेल से डर क्यों? और जब फेल होंगे तब फिर देखना अगली बार इससे अच्छा, अगली बार इससे, अगली बार इससे, और एक दिन अशोक भाई से भी अच्छा। पहले ही सोच ली, पहले ही सोच लिया अपन, अरे मेरे को नहीं जमेगा थोड़ा। तो किसको जमता है? आपको क्या लगता है? पहले बॉल पे सेंचुरी मारा था पहले ही बैटिंग करने में। अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी भाई साहब। हेलो, सदी का महानायक का 7 पिक्चर क्या था? फ्लॉप। हर सफल आदमी के पीछे सब लिखा रहता है, डरता नहीं है, डरना मत। समझ रहे ना साहब? सोच क्या है सब कुछ? सोच एक ही समझने का, ये आदमी कामयाब हुआ है तो मैं भी हो सकता हूँ, और ये हो सकता है सिर्फ मुझे उसके जैसा बनना है। क्या करना है सर? उसके जैसा बनना है। वो क्या करता है वो करना सीखो, बस बदलो अपने आप को। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को कीजिए, आगे बढ़िए। ईएलएफ एक ऐसी ट्रेन है, अगर आपको अभी सीजन आ रहा गांव का ना सर, कई लोग गांव जाएंगे, है ना? अगर आपको गांव जाना है तो आप ट्रेन बनाने में इंटरेस्ट है, ट्रेन में बैठ के जाने में? ट्रेन में बैठ के जाने। सॉरी बोलिए सभी। ट्रेन में बैठ के जाने में। ईएलएफ ट्रेन रेडी है, बैठ जाओ बस। अब कुछ रेडीमेड है, दुकान खोलना नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट है नहीं, पैसा दिया, सामान लिया, सिंपल है यार, सिंपल है। ट्रेन रेडी है, बस रास्ते में उतरना मत। आने तो प्लेटफॉर्म पे गए नाश्ता करने के लिए, उधर ही खाते रहे, ट्रेन निकल जाएगी। ये लोग निकल जाएगी, बीच में आप खड़े रहोगे। जो जर्नी डिसीजन लिया है कि मुझे यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है, आर्थिक आजादी का सपना लेके मैं ये लोग को ज्वाइन किया हूँ। 4.5 करोड़ रुपया मुझे कमाना है, करोड़पति बनना है, सारे सपने पूरे करने, बच्चों के, वाइफ के, मेरे, समाज के लिए, दुनिया के लिए बैंक बैलेंस बनाना है। वो जब तक पूरा नहीं होता शांत नहीं बैठूंगा। इस सोच लेके उतरो, देखो माँ कसम पूरा हो जाएगा, पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक ही आदमी रोकने वाला, खुदा खुद। सब इधर, सब इधर। क्यों पैसे देती कंपनी भाई साहब? टेंशन आता रहेगा, मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा, डाइजेस्ट नहीं होगा, फंसोगे ही, करोगे नहीं। अरे अपने पॉकेट से नहीं दे रही भाई साहब, आप धंधा कर रहे हो, वही पैसा दे रहे हैं, ऐसा और नो? कोई भी सामान में सर ने बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? कितने लोग कमाते हैं? कौन कमा रहा है? कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो कौन पैसा कमाता है? बीच वाले, दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, ऐड करने वाला। आरपी घर में यूज करते हो ना, किसको पैसा जाता है? अक्षय कुमार को। नवरत्न लगाते हैं तो कौन कमाता है? अमिताभ बच्चन। रामदेव बाबा का घसते हो ना, इसलिए बाबा इतना बड़ा बन गया। अभी आपको बनने का मौका है, खुद सोचो, वही पैसा आपको देते हैं। सिंपल है, सिंपल मेथड है भाई साहब। और इसीलिए गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है, पता है आपको? हमारे देश के लोग तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, उनका स्किल डेवलप्ड हो, सेल के लिए आए, इसीलिए बहुत सारा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को। और इसीलिए आईडीएसए का गठन हुआ है,
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटीज का गठन हुआ है और हमारे इंडियन के रूल के हिसाब से अगर कोई नहीं चलेगा तो फॉरेन का कोई भी कंपनी उसको लात मार के बाहर जाना पड़ेगा। एक को तो किया कंपनी ने भी, गवर्नमेंट ने किया भी। इंडियन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों को हमारे देश में पैसा रहना चाहिए, तुमको अथॉरिटी नहीं बाहर ले जाने का। मालूम है, एक कंपनी में कार्रवाई हुई है। यस, कुछ फॉरेन की कंपनी थी, यहाँ से उल्टा पुल्टा करके विदेश पैसा भेज रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला इधर रहा, यस, हमारा पैसा तो उधर लेके जाएगा, हमारे लोगों को बैठना चाहिए। तो आज गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आईडीएसए साथ में है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अथॉरिटीज है। 2016 में गाइडलाइंस बना, आज रूल्स आ चुके हैं। अरे कहां सो रहे हो माय डियर, आओ आगे, समझे भाई साहब? यस, तो आगे बढ़ना है ना? यस। उदयपुर की तैयारी कर दीजिए। सबसे पहले उदयपुर क्वालिफाई करना है आपको। 25 ईयर्स करके आपको उदयपुर आना है। जब भी मैं आता हूँ सब लोग का एक्सपेक्टेशन होता है सर कुछ ना कुछ करंट देके जाओ, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपके लिए करंट है 24 आवर्स का। कितने घंटे का? 24 घंटे का। पेन मार्कर है? हाँ है।